धन का दान करें, मान नहीं। दान का मान सीधे नरक ले जाता है। ये पंक्तियां उस शाश्वत सत्य की ओर संकेत करती हैं जो कर्म सिद्धांत का मूल आधार है। दान को केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक अनिवार्य सोपान माना गया है। जब हम अपनी आसक्ति का त्याग कर किसी योग्य पात्र या सत्कार्य के लिए धन अर्पित करते हैं, तो वह शुभ आश्रव का कारण बनता है। परंतु यदि उसी दान के साथ मान का मेल हो जाए, तो वह जीव की कषायों को ही पुष्ट करता है। मान 4 प्रमुख कषायों में से एक है, जो जीव को संसार चक्र में फंसाए रखती है। तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि व्यक्ति के भाव ही उसके कर्मों के बंध का मुख्य कारण है। यदि दान देते समय मन में ये भाव हो कि मैं बड़ा दानी हूं या लोग मुझे महान समझें, तो वो दान मोहनीय कर्म और नीच गोत्र के बंध का कारण बन जाता है। यश और कीर्ति की लालसा में किया गया दान वास्तव में दान नहीं, बल्कि एक व्यापार है, जहां आप धन देकर सम्मान खरीदना चाहते हैं। ऐसा दिखावा आत्मा में कोमलता को समाप्त कर कठोरता भर देता है, जो अंततः जीव को अधोगति या नरक की ओर ले जाता है। श्रावकाचार और महान आचार्यों की देशना हमें सिखाती है कि पात्र की शुद्धि के साथ दाता के भावों की शुद्धि भी अनिवार्य है। गुप्त दान को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह अहंकार को जन्म लेने का अवसर ही नहीं देता। जब दान बिना किसी ढोल नगाड़े के शांतिपूर्वक किया जाता है, तो वह अनादि काल से संचित आसक्ति की निर्जरा में सहायक होता है। अतः विवेकपूर्ण मार्ग यही है कि दान को एक कर्तव्य समझकर किया जाए, न कि उपकार। जिस प्रकार वृक्ष अपना फल देकर उसका श्रेय नहीं मांगता, उसी प्रकार श्रावक को भी अपनी संपत्ति को लोक कल्याण में बिना किसी नाम की आकांक्षा के विसर्जित कर देना चाहिए। याद रखें, जो दान अखबारों की सुर्खियों में छपने के लिए किया जाता है, वो केवल मिट्टी है, परंतु जो गुप्त रहकर अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग का पाठे बनता है।